नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल फूड टिप बाय फूड टेक। और आज के फूड टिप शॉर्ट्स में हम लोग में देखने वाले हैं मैंगो स्पेशल टिप्स। समर स्टार्ट हो गया है और मैंगो का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है। तो आज हम लोग देखते हैं कि इजी टिप्स की जिसकी वजह से मैंगो खाना हम लोगों के लिए हेल्दी भी रहेगा और हैप्पी भी रहेगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि मैंगो है वो सीजनल फ्रूट इन द समर, बट एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी हीट प्रोड्यूसिंग फ्रूट। मतलब आम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गर्म पड़ता है अगर हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में भी खाए तो आज हम लोग देखेंगे कि इजी टिप्स की जिसकी वजह से हम लोग ये नेचुरली उसको कैसे कूल करके हम लोग खा सकें जिसकी वजह से वो अपने बॉडी में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले एक सिंपल टिप कि जब भी आप मैंगो खा रहे हैं तो आप उसको 1 घंटे पहले नॉर्मल जो टेम्परेचर पे वाटर रहता है, टैप वाटर, उसमें आपको उसको डीप करके रखना है। ये बहुत सिंपल टिप्स है और आई एम श्योर कि आप सब लोग ये ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपको ये नहीं पता है सो स्टार्ट दिस प्रैक्टिस। इससे भी बहुत हद तक उसका हीट रिड्यूस होने में हेल्प होता है। सेकेंड टिप इज फॉर द किड्स। अगर आप बच्चों को मैंगो दे रहे और अगर आपके बच्चे 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स तक के हैं, मतलब एकदम छोटे बच्चे हैं और आपने जस्ट प्यूरी स्टार्ट की है मैंगो की, तो वो मैंगो प्यूरी का हीट कम करने के लिए आप उसमें 1 चम्मच आपको उसको देसी घी उसमें ऐड करना है और पिंच ऑफ नटमेग या जायफल का जो पाउडर रहता है वो आपको उसमें ऐड करना है। इस दो वजह से क्या होता है कि घी की वजह से उसका हीट रिड्यूस हो जाता है और जो नटमेग पाउडर है उसकी वजह से डाइजेशन उनका बढ़ता है। तो अगर आप 2 इयर्स बिलो या 3 इयर्स बिलो के किड्स है और प्यूरी फॉर्म में अगर आप उनको खिला रहे सो प्लीज ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ घी एंड पिंच ऑफ नटमेग पाउडर इन दैट प्यूरी। ओके। थर्ड टिप इज नेवर कीप योर मैंगो इनसाइड द फ्रिज। वो ऑलरेडी हीट प्रोड्यूसिंग फ्रूट है तो उसे कभी भी स्टोर करके फ्रिज में बहुत टाइम तक रख के फिर नहीं खाना है। इट विल एडवर्स द इफेक्ट ऑफ हीट। फोर्थ पॉइंट इज कभी भी अगर आप मैंगो बच्चों को दे रहे सो सी मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग प्रिफर करते हैं कि पेस्टिसाइड फ्री या तो फिर नेचुरली जो राइपन मैंगो है वो ले, केमिकली राइपन मैंगो ना ले, बट स्टिल वी डोंट नो कि वो कहाँ से आ रहे हैं। सो फॉर द सेफर साइड अगर आप बच्चों को मैंगो दे रहे हैं तो मैंगो पूरा पील कीजिए और अंदर का जो मैंगो है वो उनको आइदर स्कूप करके दीजिए या ऐसे ही पूरा पील करके खाने के लिए दीजिए। मेक श्योर कि ये पील वो मुंह से ऐसे चबा चबा के ना खाए, क्योंकि पेस्टिसाइड इट विल बी इनसाइड द मैंगो ऑल्सो, क्योंकि रूट्स में ही अगर पेस्टिसाइड्स आए हैं तो वो मैंगो के अंदर भी आएंगे, बट द केमिकल विच इज ऑन द स्किन उसको तो एटलीस्ट हम लोग बच्चों को एक्सपोज होने से रिड्यूस कर सकते हैं, जस्ट अवॉइडिंग गिविंग दिस पील। नेक्स्ट टिप इज अबाउट द बैलेंसिंग द हीट। अगर हम लोग मैंगो खा रहे हैं तो मैंगो के साथ हम लोगों को बॉडी को बैलेंस करने के लिए, हीट बैलेंस करने के लिए जो कूलेंट है जैसे दही हो गया, मिंट हो गया, नींबू पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये मैंगो के सीजन में हम लोग को इक्वली बैलेंस रखनी है। मतलब अगर हम लोग मैंगो हीट वाला खा रहे हैं तो थोड़ा कूलेंट अपने बॉडी को चाहिए होता है, तो वो हम लोग बैलेंस लेवल में अपने डाइट में रखना चाहिए। नेक्स्ट टिप है कि मैंगो खाने के बाद इमीडिएटली कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। उसके वजह से कफ होने का चांसेस बढ़ता है, स्पेशली इन किड्स। तो बच्चे अगर आम खा रहे हैं तो आप मेक श्योर कि उनको इमीडिएटली पानी आपको नहीं देना है। और बच्चों को 1 या 2 आम पर डे, इससे ऊपर आप आम मत दीजिए कि उसकी वजह से एक तो कफिंग भी हो सकता है उनमें, हीट की वजह से बहुत बच्चों को बॉइल्स आ जाते हैं ज़्यादा आम खाने की वजह से, एंड कभी कभी उनको लूज मोशंस भी हो जाते हैं। सो 1 or 2 मैंगो पर डे इज इट शुड बी अ लिमिट फॉर किड्स। So hope this video is knowledgeable for you. Subscribe my channel for more knowledgeable video. Thank you.